भक्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी सेवा है जो शरीर को शुद्ध करती है, हृदय को निर्मल बनाती है और स्वयं गोविंद को प्रसन्न कर देती है, तो क्या आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे? आज हम बात कर रहे हैं गौ सेवा की, वो सेवा जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों से किया, वो सेवा जिसका फल लाखों यज्ञों से भी अधिक बताया गया है। लेकिन सावधान, गौ सेवा अगर सही भाव से न हो तो वही पुण्य पाप में भी बदल सकता है। इसलिए भक्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में एक ऐसी बात है जो आपकी पूरी सोच बदल देगी। और अगर आप सनातन धर्म, गौ सेवा और भगवान के रहस्यों को समझना चाहते हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो जीवन बदलने वाला है। गायों की सेवा करने से शरीर, हृदय और गोविंदा बहुत जल्दी शुद्ध हो जाते हैं। यदि घर में गायें रखी जाएं या गौशाला खोली जाए और उनकी पूजा की जाए, जिनका विशेष महत्व है, तो स्वयं भगवान कृष्णचंद्र जी ने गौ सेवा स्वयं किया। चराई गई गायों की परिक्रमा करने से, जैसे आपने भगवान बिहारी जी के मंदिर की परिक्रमा की थी, यदि आप 4 परिक्रमा करते हैं तो आपको गाय की 4 परिक्रमाओं का फल प्राप्त होगा। जहां मैं बैठता हूं वहां मैं गवाशाला में भजन करता हूं, कई बार इससे अधिक प्राप्ति होती है। ब्रह्मा ने स्वयं दिव्य गुणों से युक्त गायों की रचना की है। जहां गोबर से लिपटी हुई वही देवता पवित्र भूमि में भी विराजमान होते हैं, तब गाय को बहुत पवित्र माना जाता है। जहां भगवान गाय के पीछे चलते हैं वहां वे गाय के सिर पर बैठते हैं। वे गाय के सिर पर बैठते हैं। गाय की बुरी आदतों को दूर करने के लिए उसकी पूंछ को घास से ढक दिया जाता था। जब वैदिक विधि से पहली बार गुरु मंत्र दिया गया, तब 5 गायों को खिलाया गया। गोमूत्रम गोमयम क्षीरम दधि सर्पिस तथा वचः गावाम पंच पवित्राणि पुनंती सकलम जगत। चाहे पापी कितना भी बड़ा क्यों न हो, यदि उसे पंचगव दिया जाए तो वह वैदिक मंत्रों को ग्रहण करने में सक्षम हो जाता है, वह शुद्ध हो जाता है। पंचगव में 5 वस्तुएं गाय से संबंधित हैं। गाय का मूत्र, गाय का गोबर, गाय का दूध, गाय का दही और गाय का घी। इन 5 चीजों को मिलाकर पंचगव को खिलाया गया था। जब पहली बार वैदिक मंत्र दिया गया तब पंचगव बनाया गया था। गुरुदेव भगवान ने इसे बनाया और गाय को खिलाया। पंचगव देने से अशुद्धता नाश होती है और शुद्धता फैलती है, इसीलिए उसका जीवन धन्य हो जाता है। गाय की सेवा भगवान के भाव से की जाती है। गाय की सेवा भगवान के भाव से की जाती है। यदि घर में गाय हो और वह भूखी प्यासी हो तो आपके सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। यदि घर में लंबे समय से कोई राजस्व स्वाभाविक कन्या हो और आप उससे विवाह न करें तो आपके सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। यदि आप सुबह घर में ठाकुर जी द्वारा पहनी गई माला को देखते हैं तो आपके सभी पुण्य नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपने सेवा करते समय उसे नहीं उतारा, अर्थात आपने सेवा में लापरवाही बरती। उदाहरण के लिए, यदि आप सुबह श्रृंगार करते हैं तो रात को सेवा करते समय माला उतार देनी चाहिए। सेवा करते समय चाहे हम फूलों की क्यारी में ही क्यों न सेवा करें, हमें माला नहीं पहननी चाहिए। यदि आप अगले दिन श्रृंगार की माला देख लें तो आपके सभी पुण्य नष्ट हो जाएंगे। यदि घर में गाय है और वह भूखी प्यासी है तो आपके सारे सद्गुण नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि वह आपके पास है, इसीलिए आपको उसकी सेवा करनी चाहिए। यदि गाय कहे कि हरी हरी घास चल रही है और तुम उसे डंडे से मारो, लात मारो, तो तुम्हारे पूर्वज गोपदी के बल से नरक जाने को तैयार हो जाते। इसे लिख लो। चरंतिम च स्वत्रान नरः तस्य पूर्वज पितरः कंपन्ते पटानुन्मुख। तो क्या किसी की तुलना भारत से की जा सकती है, जहां गौ को माता का दर्जा दिया गया, जहां गौ को हम आर्त देव मानते हैं, पूजते हैं, गौ रक्षा करते हैं, गौ शेया करते हैं। इसमें बहुत कुछ छिपा है। स्वयं भगवान गौ रक्षा के रूप में अवतरित हुए। जब पृथ्वी रमाती ने गाय का रूप धारण किया, भगवान विशाल रूप में अवतरित हुए, जिसे अपने बैल की आवश्यकता होती है और इतना दूध देती है। दूध की महंगाई इतनी बढ़ गई कि अब देसी गायें 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर आदि 25 लीटर दूध देती हैं। तो असली देसी गाय कौन है? गांव की सेवा भावना का नियम है कि प्रतिदिन जो कुछ भी आपके गृहस्थ घरों में पहले से था, अब ईश्वर ही जानता है। जो रोटी तवे में डाली गई उसे निकालकर गौ घास के लिए रख दिया गया पहले रसोई में। इसीलिए लिखा है कि प्रतिदिन स्वयं भोजन न करें, पहले स्वयं न खाएं और गौ घास के लिए निकालें। इसलिए जो धनवान हैं, गृहस्थ धर्म में हैं या जिनके पास धन है, वे प्रतिदिन 1 रुपया निकालकर गौ घास खिलाते हैं। एक बार भोजन कर सकते हैं, 30 रुपये में हरी घास खिलाएं और कुछ दांव पर लगाएं। एक बार पावह न दें। यदि आप गौ घास की सेवा करते हैं तो गाय को घास खिलाएं। भोजन में से 1 रोटी निकालकर गौ घास के लिए रख दें। नापानोति दुर्गाति अपने भोजन में से 1 रोटी निकालकर गौ घास को दे देती है, और यदि वह स्वयं गाय को 3 रोटियां भी दे दे तो उसे कोई परेशानी नहीं होगी, अर्थात ईश्वर के प्रति उसकी भक्ति में वृद्धि होगी। अर्पित करता है
उसे अग्निहोत्र करने का फल मिलता है, उसके पितर तृप्त होते हैं और सभी देवताओं की पूजा संतुष्ट होती है। जो गौग्रास निकालता है, यो वै तदेते यस्तधेनु मयोन विमुद्धि, जो मूर्ख मनुष्य यो वै तदेते यस्तधेनु मयोन विमुद्धि, जो मूर्ख मनुष्य यो वै तद्यते यस्तधेनु मयोन विमुद्धि, जो मूर्ख मनुष्य यो वै तद्यते यस्तधेनु मोन विमुद्धि, जो मूर्ख मनुष्य यो वै तद्यते यस्तधेनु मत्यो विमुद्धि, जो मूर्ख मनुष्य यो वै तद्यते यस्तधेनु मत्यो विमुद्धि, जो मूर्ख मनुष्य यो वै तद्यते यस्त्यधेन नर्त्यस्वदिस्मस्तरिष्यति भाग्यवान। जो गाय के शरीर को स्वस्थ रखता है, उसे कीड़ों से बचाता है और दूध के अलावा भी कई अच्छे गुण प्रदान करता है। यही है गौ सेवा। अगर वह 10 लीटर दूध देती है तो उसका हाथ थाम लो। जब वह दूध नहीं देती तो वह उसे ठीक से चारा नहीं दे रही है। यह स्वार्थी गौ सेवा का मामला नहीं है। यह दूध की लालची गौ सिर्फ व्यापार की बात करती है। गौ सेवा के लिए तो तरसती ही है। बछड़े को अर्पण के रूप में दूध पिलाती है और जो दूध मिलता है उसे पी लेती है। सिर्फ दूध पीना ही काफी है। सारा दूध लीटर में नापा जाता है ताकि आप ठीक से खा सकें। उसके बाद अगर आप दूध देना बंद कर देते हैं तो उसकी इज्जत और सम्मान खत्म हो जाता है। वह तालाब के बाहर प्लास्टिक खाकर घूमती रहती है। इसीलिए गौ सेवा को उचित नहीं माना जाएगा, इसे स्वार्थ समझा जाएगा। जो व्यक्ति गौ की सेवा करता है, मच्छर भगाता है, उसे नहलाता है, उसकी पीठ पर हाथ फेरता है, गौ के पूर्वज हैं, जब नृत्य करते हैं तो उनकी शुभता शुरू हो जाती है। हमारे वंश में गौ सेवक का जन्म होना बहुत सौभाग्य की बात है और वह गौ के माध्यम से हमें एक नई कड़ी प्रदान करेगा, ऐसा भाव है। गौ सेवा हमारे सनातन धर्म में बहुत महत्व रखती है। लेकिन एक बात याद रखें, इन सभी सेवाओं का परिणाम यह है कि हम स्वयं को ईश्वर के चिंतन में लीन कर लेते हैं। हमारे जीवन का हर एक क्षण ईश्वर के चिंतन में डूबा रहता है। यदि ऐसा नहीं है तो हम आपको इसका उत्तर दे रहे हैं। क्या महाराज निर्गदानी जैसा कोई गौसेवक कभी हुआ है? भागवत में पढ़िए, भागवत में पढ़िए। लाखों लाखों गायें, वहां लाखों गायें थी, एक या दो नहीं। इसीलिए हम लाखों शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं ताकि कोई इसे बहुत ज्यादा ना समझ ले। क्या धरती पर कोई बारिश की गिनती कर सकता है? वह बूंदे तो गिन सकता है, लेकिन महाराज निर्ग की गायों की कीमत गिनी नहीं जा सकती। कुछ इस तरह का वर्णन आता है, अरबों खरबों गायें, सारा सोना ब्राह्मणों को दान कर दिया गया। इतनी बड़ी गौसेवा, इतना बड़ा दान। एक गलती हो गई, जिस ब्राह्मण ने दान नहीं लिया था उसकी गाय किसी दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी गई। जब उस ब्राह्मण ने गाय को देखा तो उसने कहा, तुमने मेरी गाय चुराई है। महाराज निर्ग ने गाय नहीं दी। महाराज निर्ग ने कहा, यह मेरी ही गाय है। उन्होंने कहा, यह गौशाला में आ गई होगी, हम आपको 10 शून्य गायें देते हैं, आप अपनी गाय ले जाइए। उन्होंने कहा, मैं दान नहीं लेता। दान लेने वाले ने कहा, मैं गाय ले लूंगा। उसने कहा, तुम गाय छोड़ दो, हम तुम्हें 10 शून्य गायें देते हैं। उन्होंने कहा, मैं नहीं लूंगा। बस बात खत्म। अज्ञानता के अपराध ने सब गड़बड़ कर दी। कुएं में गंदगी फैली हुई थी, लेकिन ईश्वर बहुत दयालु है। वह एक गौशाला का सेवक था, इसीलिए गोविंद द्वारिकाधीश जी ने उनकी सहायता की। सभी उपायों का फल यही है कि अज्ञान से संघर्ष करें, ईश्वर के भाव से संघर्ष करें, निरंतर भजन करते हुए सेवा करने का प्रयास करें, संसार की सेवा करने का प्रयास करें। भजन करना ही सबसे बड़ा सर्वोच्च धर्म है। हम सब संसार की सेवा करते हैं, लेकिन भीतर से राधा 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 गोविंद 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 सुख मिलेगा। अपने शरीर और मन से सेवा करो। सेवा और व्यवसाय में अंतर है। दान लेकर उसे अपने लिए उपयोग करना, मैं अपने पूर्वजों के साथ नरक में जाऊंगा, इसे लिख लो। दान लेने के लिए और इसे अपने परिवार की खुशी के लिए या अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उपयोग करने के लिए। मैं गौसेवा के लिए आया हूं और आप इसका उपयोग कर रहे हैं। इसका इस्तेमाल गाड़ी, घोड़े और हर तरह के सांसारिक सुखों के लिए किया जाता है। इसलिए इसे लिख लो। अपने पूर्वजों के साथ तुम भी नरक में जाओगे, क्योंकि मैं गाय की सेवा के लिए आया हूं। गौ सेवा के लिए जो धन मिले उसे केवल गौ सेवा में ही खर्च करें। आप गौसेवक हैं, दूध पीते हैं, रोटी खाते हैं, लेकिन अपनी इच्छाओं की पूर्ति, अपने मनोरंजन या अपने मन के संकल्पों में गौ सेवा का अर्थ पूरा नहीं कर सकते। इसे केवल गौ सेवा के लिए ही खर्च करें। गोबर का निर्माण, गोमांस की व्यवस्था, दूध देना या न देना आदि, चाहे उसकी स्थिति कैसी भी हो, वो उसकी सेवा पर निर्भर करती है। उसके लिए सेवक रखना, सेवकों को सुख देना और गौसेवा से प्राप्त धन का स्वयं उपभोग न करना तथा उसकी निरंतर पूजा अर्चना करना उसे सर्वोच्च स्थान प्राप्त कराता है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में गौसेवा का विशेष महत्व है और इस महत्व को सभी को स्वीकार करना चाहिए। यदि आप अकेले गौसेवा नहीं कर सकते तो चारों मिलकर करें।
क्योंकि आजकल गौ सेवा की व्यवस्था बहुत उदार होती जा रही है। ये उदार इसलिए हो रही है क्योंकि दूध की मात्रा के मामले में चाय बागान चलाने वाले, भैंस पालने वाले या विदेशी गाय पालने वाले लोग भारतीय गाय से उतना दूध नहीं देते जितना 40 लीटर, 30 लीटर या 25 लीटर देते हैं। अगर गाय ज़्यादा दूध देती है तो 5 या 8 लीटर देती है। भारतीय शुद्ध गाय जब पर्याप्त व्यवस्था होती है तो 8 या 10 लीटर दूध देती है। अन्यथा हमारे गांव में हमने देखा है कि वे 2.5 लीटर से ज़्यादा दूध नहीं देती। यहाँ 1.5 लीटर, वहाँ 1.5 लीटर, या अगर ज़्यादा हो तो 2 लीटर। लेकिन यह शुद्ध दूध है। जो लोग पहले दूध वाली चाय बनाते थे अब वे गायें नहीं पालते, भारतीय गायें नहीं, वे भैंसें पालते हैं। पहले हमें भैंसों की ज़रूरत पड़ती थी। अगर हम गायें पालते थे तो किसान के काम में मज़ा आता था। अब ट्रैक्टर आ गए हैं इसलिए भैंसों की ज़रूरत नहीं है। अब दूध बढ़ाने के लिए जानवरों की ज़रूरत नहीं रही क्योंकि दूध रसायनों से बनाया जा रहा है। टैंकरों से टैंकरों तक हमारी गायों की हालत बहुत ख़राब है। इसलिए हमें ज़रूरत है कि जो लोग धनी हैं या जिनके पास भौतिक सुविधाएं, उच्च स्तरीय सेवा और वित्तीय संसाधन हैं, वे 4 गायों का इंतजाम करें और उनकी देखभाल करें, क्योंकि ये हमारे सनातन धर्म का स्वरूप है जिसमें गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को माता कहा जाता है। सभी देवता गाय में विराजमान हैं। धार्मिक ग्रंथों में गाय का बहुत विस्तृत वर्णन किया गया है। यहाँ तक कि जब कोई पूछी क्रोधित हो जाते थे तो गाय उनके आगे आगे चलकर जाती थी और वे उन्हें क्षमा कर देते थे। गाय को देखते ही वे क्षमा कर देते थे। गाय का बहुत अच्छा वर्णन किया गया है। इसलिए अगर आपके पास आर्थिक साधन नहीं है तो कम से कम आपको भोजन तो मिल ही जाएगा। अगर आपकी रसोई में खाना है तो पहला भोजन कर लीजिए। और जहाँ कहीं भी गायें हों, यदि आप उन्हें दान दे दें तो कम से कम धर्म का पालन तो होगा। गौ सेवा होगी। गौ सेवा, संसार सेवा, ईश्वर सेवा, सब कुछ का फल है। फिर शुरुआत पर आते हैं स्मरण। यदि आप योगी हैं तो मन के अभ्यास को त्याग कर, यदि आप ज्ञानी व्यक्ति हैं तो मन के अभ्यास को अपनाकर, यदि आप समर्पित भक्त हैं तो भगवान के नाम में, भगवान के स्वरूप में, भगवान की लीलाओं में यदि स्मरण न हो तो सभी साधन अपूर्ण हैं, और यदि स्मरण बना रहे तो सभी साधन पूर्ण हो जाते हैं। इसलिए चाहे आप कमर झुकाकर संसार की सेवा करें, चाहे किसी भी कार्य में लगे रहें, चाहे ईश्वर का स्मरण करें, स्मरण के बिना हम जीवन का महत्व नहीं समझ पाते। स्मरण के बिना जीवन पूर्ण है। इसीलिए उन महान पुरुषों के चरणों में वे स्वयं झुककर ईश्वर के चरणों का अनुसरण करते हैं। न कोई प्रतिज्ञा है, न कोई इच्छा है, न कोई लालसा है, केवल ईश्वर का अभ्यास है। न कोई लालसा है, न कोई लालसा है, केवल ईश्वर का अभ्यास है। आप उसी मार्ग पर हैं। अपनी सभी इंद्रियों से, धर्म और कर्म दोनों से अपने मन को एकाग्र करें और तीनों लोगों, धर्म और परम धर्म की सेवा करते हुए संपूर्ण संसार को ईश्वर स्वरूप में रखते हुए, इसी जन्म में सत्संग का सार निहित है। यही हमारा शरीर है। ये हमारे लिए उपयोगी होना चाहिए। ये हमारा दिमाग है। ये हमें सोचने पर मजबूर करना चाहिए। ये हमारी वाणी है। इसे लीला गुल का गीत गाना चाहिए। और हम स्वयं ईश्वर का अंश हैं। हम ईश्वर का स्वरूप हैं। हमें ऐसा ही होना चाहिए। हमें जीवन से मुक्त होना चाहिए। स्वार्थ से किया गया धर्म रंग नहीं लाता। छोटा सा धर्म भी परमेश्वर की महिमा बढ़ाता है। ये बात याद रखना। भक्तों, गौ सेवा केवल गाय की सेवा नहीं है। ये गोविंद को पाने का सबसे सरल मार्ग है। अगर ये बात आपके हृदय को छू गई हो, अगर आप सच में धर्म, सेवा और भक्ति के मार्ग पर चलना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ना दिखावा है, ना स्वार्थ है, केवल सनातन सत्य और गौ सेवा का भाव है। वीडियो को शेयर करें ताकि गौ सेवा का यह संदेश हर भक्त तक पहुँचे। जय गौ माता, जय श्री कृष्ण।